एक और मुस्लिम देश में आतंकवादी हमला हुआ है। इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले व्यक्ति भी मुस्लिम थे और जिस देश में यह हमला हुआ वो देश भी मुस्लिम है। इतना सब कुछ होने के बाद, लगातार हमले होने के बाद, पूरे विश्व में जगह जगह लगातार आतंकियों द्वारा हमले करने के बाद भी कोई भी देश या कोई भी संगठन साफ तौर पर यह कबूलने को तैयार नहीं है कि ये हमला आतंकवादियों ने करवाया है, कि इस हमले में मुस्लिम आतंकवादी शामिल हैं। ये जानते हुए भी कि इन मुस्लिम आतंकियों ने इस्लाम को बर्बाद ही नहीं बल्कि बदनाम भी कर दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीरिया के होम्स शहर में शुक्रवार को नमाज के दौरान एक मस्जिद में भीषण बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके में अभी 8 लोगों की मौत और कम से कम 18 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि ये धमाका एक ऐसी मस्जिद में हुआ जो मुख्य रूप से अलावी इलाके में है और ये एक अल्पसंख्यक समुदाय की मस्जिद है। सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने रिपोर्ट दी है कि यह धमाका होम्स शहर के वादी अल दहाब इलाके में इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर हुआ। एजेंसी ने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि इस हमले में कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के गृह मंत्रालय ने इस घटना को आतंकवादी धमाका बताते हुए कहा कि शुक्रवार की नमाज के दौरान मस्जिद को निशाना बनाया गया। यानी ये धमाका उस वक्त हुआ जब ये आम लोग अपने नबी की इबादत में सर झुकाए हुए थे। अल जजीरा के मुताबिक यह मस्जिद इस्लाम के अलावी संप्रदाय से जुड़ी हुई है जो सीरिया की ज्यादातर मुस्लिम आबादी में एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है। यह हमला मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा के नेतृत्व वाली सीरियाई विद्रोही सेनाओं द्वारा दमिश्क पर कब्जा करने के 1 साल बाद हुआ है। शरा ने बशर अल असद को सत्ता से हटा दिया था जो अलावी संप्रदाय के थे और पिछले साल अपनी सरकार गिरने के बाद रूस भाग गए थे। पिछले 1 साल में सीरियाई सुरक्षा बलों ने पूर्व सरकार के प्रति वफादार अलावी मिलिशिया से लड़ाई लड़ी है, लेकिन सीरिया में बड़ा समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक इस्लामिक स्टेट समूह आईएस के हमलों का शिकार हो रहे हैं। यह समूह 2014 में सीरिया और इराक में खलीफा स्थापित करने की कोशिश के बाद 2017 में पूरी तरह से हार गया था, लेकिन इसके छोटे मोटे बचे हुए गुट फिर से इकट्ठा हो गए हैं और देश में काम कर रहे हैं। असद की सरकार के गिरने के बाद से आईएस ने शरा के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। ये लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहा है। आपको बता दें कि सीरियाई गृह युद्ध 2011 में शुरू हुआ जब असद के प्रति वफादार सरकारी बलों ने उनके शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से दबाने की कोशिश की थी। 13 साल से ज्यादा के संघर्ष में देश की आधी आबादी विस्थापित हो गई। लाखों सीरियाई तुर्की, यूरोप और आसपास के अरब देशों में भाग गए। मरने वालों की संख्या हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह आधे मिलियन से ज्यादा सीरियाई लोगों की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।